आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपेन्स के बारे में। और आज का हमारा कैंपेन आज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपेन्स के बारे में। और आज का हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से चलाई जाती है और मैक्सिमम बेनिफिट आप उससे किस तरह से ले जाते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कैंपेन को। और उससे पहले अगर आपका स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा है, सम टाइम ऐसा होता है ना कि ये स्क्रीन यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है, ये चीज़ें सही पूरी डिटेल से साइड से नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से आपने रेजोल्यूशन को छोटा कर लेना है। ठीक है, 150 में मुझे रिकमेंडेड कह रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 150 में करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ ये क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखें ये काफ़ी ये नज़र नहीं आ रहा मुझे सही से, बड़ा हो गया, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा और वो कॉलम वगैरह सारे थोड़े से अजीब से हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको अगर 125% पे करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर मुझे सारी जो 4-5 कैंपेन है वो नज़र से अच्छे से नज़र आ रही हैं। यहाँ मैं कॉलम्स वगैरह को रीड कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर कैंपेन पे जाता हूँ क्रिएट पे, यहाँ पर मैं अवेयरनेस पे चला जाता हूँ। और अवेयरनेस कैंपेन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 तरह के इंटरफेस होते हैं। पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है ऐड सेट और तीसरा होता है ऐड। ठीक है, कैंपेन लेवल पे आपका कुछ भी नहीं होता। कैंपेन लेवल पे आपकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पे लाइव वीडियो ऐड ये हमने ऑफ रखा है, ये ऑन हम नहीं कर रहे हैं। बिडिंग टाइप ये ऑप्शन पे ही रखते हैं हम इसको। यहाँ पर देखें कैंपेन ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पर। लेकिन हमने क्योंकि अवेयरनेस को ही चलाना है तो हम अवेयरनेस को ही रहने देंगे। नीचे आएंगे एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। यहाँ पर आपने कैंपेन लेवल पे अगर बजट देना है तो आप इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप कैंपेन लेवल पे बजट दे देंगे। हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि कैंपेन लेवल पे बजट देना चाहिए या एड सेट लेवल पे बजट देना चाहिए। तो हम इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं। आगे है A/B टेस्टिंग, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि A/B टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, नीचे आते हैं कैटेगरी में, ये थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं आपको। बहरहाल ये हर कंट्री के लिए वैलिड नहीं है, कुछ इसकी US में चलती हैं, पाकिस्तान इंडिया में जिनकी ऑप्शन इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो अगर आपने कैंपेन को नाम देना, यहाँ से आप ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रहे, आप यहाँ से नेम को चेंज भी कर सकते हैं। एड सेट लेवल पे आएंगे, यहाँ से असल काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अभी मेरे पास क्या ऑप्शन आ रही है, मैक्सिमम रीच ऑफ द एड्स। ठीक है, अवेयरनेस में कौन कौन सी ऑप्शन है। मैक्सिमम रीच ऑफ द एड है, ये रीच है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन जो है ये आपका जो पहले जो होती थी रीच अलग होती थी, ब्रांड अवेयरनेस अलग होती थी। अब ये एक ही अवेयरनेस कैंपेन है, उसी में रीच भी आती है, उसी में ब्रांड अवेयरनेस भी आती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स, रीच ऑफ एड्स, ये रीच कैंपेन जो होती थी ये वो है कि मैक्सिमम लेवल तक ये आपके ऐड को पहुंचाएगा। इंप्रेशन इसमें कम भी हो सकते हैं, मिसालों पे हो सकता है ये आपका ऐड किसी को एक दफ़ा दिखाता है, हो सकता है 2 दफ़ा भी दिखा दे। और नीचे वाली जो ऑप्शन है ना मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, तो इसमें ये आपके जो इम्प्रेशन है ना वो बढ़ा देगा। रीच में क्या होता है कि एक दफ़ा पहुंचा दिया, दिखा दिया, ये रीच होगी। इम्प्रेशन क्या होता है कि आपका ऐड, एक ऐड को बार बार दिखाना। मिसालों पे आपका कोई भी ऐड था, वो एक दफ़ा बंदे के पास गया, उसने जो है ना दिन में दोबारा उसे ओपन किया या अगले दिन ओपन किया, दोबारा उसको दिखा दिया, तीसरे दिन दोबारा उसने ओपन किया, दोबारा उसको दिखा दिया। तो ये जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन होते हैं ना, ये एक बंदे के पास एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा भी जा सकते हैं। मैं जो रीच वाला है ना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच ऑफ एड्स, तो ये हो सकता है एक दफ़ा दिखाए, हो सकता है 2 दफ़ा भी दिखा दे। लेकिन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन जो है ना, इसमें ये इम्प्रेशन को बढ़ा देगा, ये 2 दफ़ा भी दिखा सकता है, 3 दफ़ा भी दिखा सकता है। तो इस तरह अपना जो नंबर है वो दिखाने का वो बढ़ा देता है। तीसरा है मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। ठीक है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। मतलब इसका काम यह है कि ये मेक श्योर करता है कि आपको आपका ऐड जिसको दिखाया जाए ना, उसको वो ऐड आपका याद रहे। ठीक है, आपने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन, ये जो है अवेयरनेस की कैंपेन को चलाया और इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और आपने ऐड 5 डेज़ के लिए चला दिया है।
तो ये मेक श्योर करता है भाई मैं 5 डेज़ में आपका ऐड एटलीस्ट कुछ लोग तो जो है ना वो जानते ही होंगे, आपको उन्हें याद होगा हाँ ये हमने ऐड देखा हुआ है। उसके बाद ये वीडियो प्लेस की यहाँ पर ऑप्शन दे देता है, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस व्यूज़। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है जी, शॉर्टन देन वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकेंड। फॉर लॉन्गर वीडियो वी विल ट्राई टू शो पीपल हु आर लाइकली वॉच एट लीस्ट 15 सेकेंड। मतलब ये कहता है जी 15 सेकेंड तक जो है ना मैं लोगों को आपकी वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और ये उसका डेटा फिर आपको देगा। यहाँ कहता है जी 2 सेकंड तक कंटिन्यूस जो वीडियो है ये मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो अगर आप चला रहे हैं तो आप इसको भी चला सकते हैं, इसको भी चला सकते हैं। आपने देखना है कि आपको सूट क्या कर रहा है। ठीक है, वीडियो ऐड के लिए ये 2 बेहतर हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पेज आपका एडमिन एक्सेस होगा आपका अपना है या किसी से आपने लिया हुआ है, यहाँ से देखें पर्सनल 8 पेजेस, जहाँ डिफरेंट पेजेस आपके सारे होंगे, उन सब को जाके आप जो भी आपका पेज होगा जिस पे आप चलाना चाहेंगे आप उस पर यहाँ पर से ऐड चला सकते हैं। ठीक है, और ये है जी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये आपको रीच में मिलेगा, ये नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन में वो गायब हो जाता है। ये आपको मैक्सिमाइज नंबर रीच ऑफ एड्स में मिलेगा, रीच कैंपेन जो पहले वाली आप समझ लें उसमें मिलता था आपको। अभी ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पर एक कैप लग जाता है। ठीक है, अगर मैं टारगेट पे जाऊँगा तो ये उसको ख़त्म कर देगा। कैप में जाऊँगा तो मैं कहता हूँ जी कि मेरा ऐड जो है ना वो 3 दफ़ा जो है वो दिखाना चाहिए हर किसी को एक दिन में। ठीक है ना, मैं कहता हूँ मेरा ऐड 3 दफ़ा दिखाना चाहिए रोज़ाना, रोज़ाना 3 दफ़ा दिखाना चाहिए एक बंदे को। यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इम्प्रेशन। ठीक है ना, रीच कैंपेन, ये मैं यहाँ से इम्प्रेशन या रीच आप समझ लें, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ भाई मुझे कितना दिखाना है लोगों को। मिसाल के तौर पे मेरी ऑफ़र बहुत अच्छी है, तगड़ी ऑफ़र है, मैं कहता हूँ जी तुम 10 दफ़ा जो है ना रोज़ाना दिखाओ या 5 दफ़ा रोज़ाना दिखाओ। तो मैं इसको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप राइट अच्छी ऑडियंस को सिलेक्ट करें, ऐड आपका अच्छा है, ऑफ़र आपकी अच्छी है, तो यह कैंपेन आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकती है। लेकिन डिपेंड करता है, जब हम एड्स चलाते हैं तो हर चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ से हम आएंगे डिलीवरी टाइप, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिव डायनेमिक, इसमें डिफरेंट एड्स को, डिफरेंट हेडिंग्स को जो है ना हम टारगेट कर सकते हैं। तो जब आगे जाके देखेंगे डेली बजट, अब यहाँ पर 2 तरह के बजट आते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। ठीक है ना, लाइफ टाइम बजट आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये आपने दे देना है भाई ये इतनी डेट को शुरू हो और इतनी डेट पे ख़त्म हो जाए, ये खुद स्पेंड कर दे। लेकिन जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो डेली बजट की है कि बजट रोज़ाना आपके हाथ में हो, आपको पता हो आपने कितना चलाना है, आपने 3 दिन चलानी है, आपने 4 दिन चलानी है, तो एवरी डे की परफॉर्मेंस आपने जज करनी है। अगर आप लाइफ टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे फिर वो अपनी मर्ज़ी से ऐड दिखाएगा। हो सकता है वो पहला दिन आपको जो है ना कोई रिस्पॉन्स ना दे, दूसरा दिन आपने मेरे साथ 3 दिन के लिए चलाया तो पहले दिन तो जो है ना वो आपको उसने रिस्पांस दे दिया, अच्छा बजट आपको सही लगा दिया, दूसरे दिन कोई रिस्पांस नहीं, हो सकता है तीसरे दिन आपको भी रिस्पांस ना होने के बराबर हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये चीज़ अपने हाथ में रखें कि डेली बजट जो है मैंने डेली स्पेंड करना है और उसी पे मैंने परफॉर्मेंस को जज करना है। ठीक है, डेली बजट पे आप एवरी डे परफॉर्मेंस को चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। स्टार्ट डेट एंड डेट तो ये आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहें रखें, ना रखें तो ना रखें। और जब भी आप कैंपेन को चलाएं तो कम से कम आप इस तरह का टाइम मार्जिन जहन में रखें कि 3 घंटे ऑलमोस्ट कैंपेन सेटअप होने में, उसको सही चलने में, इम्प्रेशन देने में, रीच देने में लगा देती है। तो मेक श्योर 3-4 घंटे का आप टाइम रखें। मिसाल तो पे आप चाहते हैं जी मेरा ऐड सुबह जो है ना वो 9 बजे जो है ना वो दिखाना शुरू करे, तो आप 3-4 घंटे का मार्जिन रख के ऐड चलाएं। सुबह 6 बजे चला दें ताकि 9-10 जब बजे तो आपका ऐड जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। इस तरह का जिस तरह की भी आपके टाइम है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप जो है ना वो डील करें। तो नीचे हम आएंगे तो नीचे में क्या दे रहा है जी, लोकेशन दे रहा है, यहाँ से आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान है तो मैं
अगर रावलपिंडी लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, पूरा रावलपिंडी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाऊँगा तो पूरा रावलपिंडी मुझे यहाँ पर दे देगा, ठीक है। पाकिस्तान की जगह मैं रावलपिंडी कर सकता हूँ, पाकिस्तान को यहाँ से मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये लोकेशन आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी देनी है। यहाँ पर मैं पिन पर ड्रॉप पिन भी कर सकता हूँ, मिसाल तो मैं यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं इसको नीचे करके देखें मैंने किन एरियाज़ को करना है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट करके ड्रॉप पिन जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे करना चाहिए वहाँ पर मैं से क्लिक कर दूँगा। तो फिर यहाँ पर आपने इसको पिन जो ड्रॉप आपको आता है ना, मिसाल तो फिर रावलपिंडी में मैं कहता हूँ जी आप सदर के एरिया में दिखा दो ऐड, बाकी ना दिखाओ। तो यहाँ से फिर आप मज़ीद उसको ड्रॉप पिन के ज़रिए स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सदर में भी कौन कौन सी लोकेशंस पे आपने दिखाना है, ठीक है। तो ये अच्छा, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर ऐड, इस ऑप्शन को आप अगर चेक कर देंगे ना तो इस ऑप्शन में ये हो सकता है कि आपका बजट जितना आपने लगाया, मिसाल पे आपने 500 डेली का बजट सेट किया हुआ है, तो हो सकता है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा बजट ज़्यादा बढ़ा दे। इसको लग रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये अपनी तरफ से बजट 600 700 थोड़ा सा ऊपर बजट को ले जाएगा। तो आपने देखना है कि आपको ये ऑप्शन सूट करता है कि नहीं करता। नहीं सूट करता तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मज़ीद यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी एज के लोगों को टारगेट करना है, किस तरह के लोगों को टारगेट करना है, एक्सक्लूड किन लोगों को करना है। और यहाँ पर लैंग्वेजेस है, मिसाल तौर पे अगर आप बाहर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो जिस लैंग्वेज के लोगों को आपको समझ है आप ज़ाहिर सी बात है उसी लैंग्वेज में डील करेंगे ना। मिसाल के तौर पे मुझे अरबिक नहीं आती है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है। चाइनीज़ को आप कर साइड में उधर तो ये नहीं चलता, अरबिक मुझे नहीं आती है मिसाल के तौर पे। तो अब मैं यहाँ पर अगर लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं करूँगा तो वो हर तरह के लोगों को ऐड दिखाने लग जाएगा। वो अरबी वाले अरबिक बोलने वाले मुझे करेंगे मैसेज, मुझे तो वो नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ भाई ये इंग्लिश आप कर दो, ठीक है। और मुझे उर्दू आती है, उर्दू आप कर दो। और मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, ठीक है, पंजाबी भी कर दो। और अगर आप पश्तो वगैरह बोल सकते हैं तो ये भी कह दें। भाई इस तरह के लोग हों तो ये मैं समझ सकता हूँ। अगर आप कहते हैं सिर्फ इंग्लिश वाले हों तो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर डिफरेंट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है एड सेट का। एडवांटेज प्लस यानी फेसबुक खुद ही चूज़ करे कि उसको उसने किन लोगों को दिखाना है। और ये भी बहुत पावरफुल फीचर अब हो गया है ये ओपन टारगेटिंग। आप इतना जो है ना वो बेकार नहीं रहा। पहले बेकार होता, लोग इंटरेस्ट पे ही जाते थे, लेकिन अगर आपको चीज़ों का पता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ से हम स्विच पे जाएंगे तो हम यहाँ से ऑडियंस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। भाई मुझे जो है ना आप ऑडियंस दिखाएं, ठीक है। और मैंने अपनी मर्ज़ी की जो ऑडियंस है ना उस तरह के लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा तो अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये जेंडर ये आ रहा था, ये भी एक्सपेंड हो गया है। और यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग जो हम इंटरेस्ट वगैरह करते हैं, मिसाल तौर पे ये मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर दो ऑप्शन अब आ गई हैं। पहले एक ही होती थी डिस्क्राइब योर ऑडियंस, और यहाँ पर जो फेसबुक के पास ऑप्शन है उनमें से है। यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इसको भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि उसने दे दिया है। यहाँ पर मुझे वही ऑप्शन मिलेंगी जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग तो यहाँ पर कितने टाइप्स के ऐड होते हैं, बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट होता है और डेमोग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपने स्टडी करना है कि किन किन चीज़ों को हमने किस तरह के हमने बिहेवियर हैं, डेमोग्राफिक हैं या इंटरेस्ट है, हमने उनको टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप इस के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। यहाँ रेलेवेंसी और साइज़ दोनों के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। मैं रेलेवेंसी पे रहता हूँ। और मेरा ये मानना है हर बंदे का अपना समझ होती है। मैं कहता हूँ जी मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट वालों को देखूँगा जिनका इंटरेस्ट हो, ठीक है।
ये बिहेवियर वाले आ रहे हैं। नीचे आऊँगा डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट वाले मुझे यहाँ पर सामने नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख के देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अब ये बता रहा है कि मुझे इसकी ऑडियंस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे आपको ऑडियंस साइज दे देगा और जहाँ इंटरेस्ट के बाद आप मज़ीद ब्राउज़ करके ये यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आप ओपन करके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर में से जितने भी हैं इंटरेस्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ी सी सजेशंस दे देगा कि भाई आपने ये जो सिलेक्ट किया है इसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशन देगा। मुझे कह रहा है जी कि ये डिजिटल मार्केटिंग ये इंटरेस्ट इसने यहाँ दे दिया मुझे। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और ये इस तरह के आप बहुत सारे मुझे ऐसे सजेशंस दे दिए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कन्वर्जन मार्केटिंग, होम बिजनेसेस, फेसबुक एडमिन, भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सेव ऑडियंस आप कर सकते हैं। जो भी ऑडियंस आपने बनाया सेव कर लें तो आप इसको रीटारगेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें नीचे जाना होगा और यहाँ पर ऐड ट्रांसपेरेंसी है, इस ऑप्शन को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। प्लेसमेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर रहना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ नीचे आएँ और मैनुअल प्लेसमेंट पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद लोग हैं ना वो कहते हैं जी कि मुझे जो ऐड है वो सिर्फ फीड पे दिखाना है, मुझे और कहीं दिखाना ही नहीं है। फेसबुक तो आपको बहुत सारी ऑप्शन देता है ना, फीड है, स्टोरीज़ है, स्ट्रीम्स है, रील्स हैं, सर्च रिजल्ट्स हैं, ऐप्स एंड साइट्स हैं। भाई मैं आपको इन तमाम जगहों पे डिपेंडिंग आपका बजट कितना है आप उसके अकॉर्डिंग देखने में कहता हूँ। व्हाट्सएप, थ्रेड्स, इन सब को ख़त्म कर दें आप। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फीड पे ही ऐड चाहिए, बस मुझे फीड पे ही दिखाना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऐड टाइप क्या है और आप इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं। नीचे आऊँगा, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो इनको आप ऐसे ही रहने दें और नीचे अब आ जाते हैं एड्स, ऐड वाले सेक्शन में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप पेज सेलेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम का जो पेज है वो सिलेक्ट करेंगे, दोनों को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि आपके पास ये ऑप्शन जो है वो ना आए। इंस्टाग्राम मुझे दोबारा कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्रिएट ऐड भी कर सकते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट और यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप्स वगैरह भी आप अगर आपने बनाए हैं उनकी भी ऑप्शन है, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरू में जब ऐड चलाते हैं तो ओबियसली आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब आपके ऐड पे इंप्रेशन आ जाते हैं, रीच आ जाते हैं, तो फिर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट वाले ऐड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें आपके पास सोशल प्रूफ होगा। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल क्रिएट ऐड पे जाने देता हूँ। नीचे सिंगल इमेज या वीडियो और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और नीचे आएंगे और जहाँ से आपने अपना कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लेना है। भाई आपने वेबसाइट में भेजना है, कॉल में भेजना है या मैसेजिंग ऐप में इसको रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे आएंगे और एक मिनट, यहाँ पर मैंने फिर सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये आ गया प्राइमरी टेक्स्ट। आपका प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो आपके ऐड के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर आपने बहुत लंबा लंबा कुछ नहीं लिखना, कम से कम 2 से 3 लाइन इसी इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हेडलाइन जो है वो आपके ऐड के जो नीचे होती है जगह वहाँ पर होती है और डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर छोटा सा जो ऑप्शन होता है वहाँ होता है। कॉल टू एक्शन यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर व्हाट्सएप सेलेक्ट हुआ था। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करते हैं। मेरे साथ में मेरा वेबसाइट है, मुझे वहाँ पर भिजवाना है तो हम वहाँ से मैं भिजवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी यहाँ से मैं वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ। यहाँ वेबसाइट का यूआरएल दूंगा,
डिस्प्ले लिंक अगर शॉर्ट कर दूं तो वो भी यहाँ पर शॉर्ट करके मैं दे सकता हूँ। मैंने अभी कोई ऐड यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर ये मुझे दे रहा है, ठीक है। और ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ये डिस्क्रिप्शन होगी, और क्रिएटिव टेस्टिंग में आप यहाँ से दे सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मीडिया यहाँ से एडिट मीडिया करेंगे, ऐड कोई भी आपने यहाँ पर अपना लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। मिसाल तौर पे मेरा एक कोई ऐड बना होगा पुराना, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस ऐड में ये क्योंकि पुराना ऐड है और इसमें मैं ओरिजिनल पे जाता हूँ तो ये मुझे इस तरह से कुछ शो कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन है जो भी दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन में यहाँ से गेट लर्न मोर की तरह है, ठीक है। लर्न मोर भी कर सकता हूँ और कॉन्टैक्ट अस भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ये लर्न मोर रख देता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे इसने तमाम जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसने मुझे बता दिया। और ये देखें AI से इसने कुछ ये चेंज भी कर रहा है, तो ये फेसबुक का अपना ऑप्शन है, इसके थ्रू ये करता है थोड़ा बहुत। मैं कहता हूँ भाई ये जो ओरिजिनल है ना आप इसको ही रहने दें, आप चेंज इसको ना करें। तो मैंने इसको डन कर दिया, तो यहाँ पर अब ये मेरा क्रिएटिव दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं ये मेरा क्रिएटिव है। ऐड क्रिएटिव वाला सेक्शन में तो यहाँ से मैं ऐड म्यूज़िक नहीं, भाई मुझे म्यूज़िक ऐड नहीं करना, म्यूज़िक आप कोई भी ऐड ना करो। और यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ, ये हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मैंने सारा बता दिया आपको। और लैंग्वेजेस अगर आपने यहाँ पर करना है तो वो भी, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये डिसेबल है यहाँ पर। अगर तो आपका वो पिक्सल वगैरह हुआ है जिस तरह हमने पिक्सल किया हुआ है, डिटेल्स हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं पिक्सल्स के बारे में। इवेंट पे मैंने डिटेल बात की हुई है, ऑफलाइन इवेंट तक मैंने देखे ये बनाया हुआ है, वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ से मैं अच्छा यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं कि अगर मैं फेसबुक के अलावा किसी और सोर्स पे टारगेट कर रहा हूँ तो फिर मैं ये यूआरएल पैरामीटर बनाऊँगा। इसके थ्रू कोई इतनी मुश्किल इसमें बात नहीं है, बिल्ड इसमें जाऊँगा और मैं कैंपेन नेम यहाँ पर दे दूँगा। कैंपेन सोर्स कौन सा है मेरे साथ पे मैंने किसी को इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है लिंक, इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पर दे दूँगा सोर्स जो इंस्टाग्राम था। कैंपेन नेम दे देनी है आपने, क्या कैंपेन नेम है, कैंपेन कंटेंट दे देना आपने क्या है। ये डायनेमिक है, आप ये जिस तरह ये मैंने लिखा हो ये भी लिख सकते हैं। कैंपेन नेम मैं क्या देता हूँ, टी शर्ट्स थी, ठीक है। और यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। देखें अब ये इसने मुझे ये सोर्स, इस लिंक से जब भी मुझे कोई भी आएगी सेल तो मुझे पता होगा कि ये देखें इंस्टाग्राम से आई है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं किसी इन्फ्लुएंसर का नाम, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आपने किसी इन्फ्लुएंसर को अपना लिंक दिया है वेबसाइट का, और वहाँ से फिर जब वो अपना लिंक डालेगा आपकी प्रमोशन करेगा तो फिर यहाँ मेंशन हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा भाई इस बंदे के थ्रू मुझे यहाँ, इस बंदे से मुझे ये सेल आई है, ये आपको यूआरएल बता देगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन है, यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो ये आपकी जो कैंपेन है ये अब हो गई है लॉन्च, ठीक है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन सिंपल सी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और मैं मज़ीद जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में भी डिटेल से बात करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पहले हम कॉलम्स पे बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम कैंपेन्स चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कॉलम्स क्या होते हैं और इन कॉलम्स हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले कॉलम का वीडियो आएगा और उसके बाद ट्रैफिक की कैंपेन के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी वीडियो देख कर सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।